हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस पर आपका स्वागत है एक नई नोटिफिकेशन के साथ में, जो कि डाक विभाग ने जारी कर दिया है नई नोटिफिकेशन। फ्रेंड, ये जो है 10वीं पास पे है और ऑफिस स्टाफ के लिए निकला हुआ है। इसमें वैकेंसी जो है पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। कहीं से आप आवेदन कर सकते हैं 20 जनवरी से पहले पहले। और 10वीं पास है तो आप करिए, और महिला पुरुष दोनों के लिए। फ्रेंड, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है और इस वैकेंसी की सारी डिटेल आप लोग को हम बताते हैं कि आप फॉर्म भरेंगे कैसे, आपकी चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, और आपका इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोग को सारा डिटेल बताएंगे। बस आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। अगर उसके बाद नहीं कुछ समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको आंसर वहाँ ज़रूर देंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, पहले क्लियर हो जाइएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। और फ्रेंड, मेरे चैनल पे जितनी भी जानकारी होती है जॉब से रिलेटेड ही सारा रहता है, तो सारा जेन्युइन रहता है। आप कमेंट में ये नहीं कहिएगा कि ये आपका मतलब फेक है या दिस है डैट है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट को समझती हूँ और टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी की वजह से मैं सारा जो छोटा बड़ा रहता है वो सारा अपडेट मैं जेन्युइन देती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए आप लोग को डिटेल बताते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड देखिए, लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि नई नोटिफिकेशन आई है। अगर वो इच्छुक होंगे तो भी फॉर्म भरेंगे। चलिए आप लोग को डिटेल बताते हैं सारा। फ्रेंड, पहले तो बताते हैं कि इसमें आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका कितना चार्जेस लगने वाला है, यानी शुल्क कितना लगने वाला है। तो देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको 100 देना होगा लगेगा। पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक यानी EWS में आते हैं या OBC में आते हैं तो आपको 100 लगने वाला है। यानी जनरल के, OBC और EWS के लिए आपका 100 रखा गया है। इसके अलावा अब और कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ST/SC हो गया है, और CPWD के लिए तो आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं, यानी फ्री है, आप फ्री फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इससे कि यानी जनरल के लिए, OBC के लिए और फिर EWS के लिए उनके लिए चार्जेस लगने वाला है। बात कर लेते कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के भरने के लिए। तो फ्रेंड, उम्र देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका उम्र होना चाहिए 20, देखिए मतलब 18 से 27 तक होना चाहिए। गणना के अनुसार 20 जनवरी 2024 के अनुसार आपका होना चाहिए कि 18 से 27 वर्ष तक होना चाहिए। अगर इससे उम्र में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, इससे आपको छूट भी दी जाएगी। अगर आप हैं ST/SC हैं तो 5 साल की छूट होगी। अगर आप OBC में हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। इस अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। और EWS के लिए 10% रहता है कैलकुलेशन। तो देखिए, ये अपने इस फॉर्म को भरने के लिए फ्रेंड अपना जो है कैटेगरी का प्रमाण पत्र जरूर रखिएगा, ताकि आपको उसका लाभ उठा सके आप भरपूर। फ्रेंड, बात कर लेते हैं शैक्षणिक भर्ती के लिए, इसके लिए क्या योग्यता है। देखिए, योग्यता की बात कर ले फ्रेंड, तो इसमें जो है योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और प्लस में देखिए, इसमें हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए यानी 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। यानी कहने का है कि आप मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 साल का, मतलब उसमें आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा, और फिर तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल पद है आपका, देखिए 7 पदों के लिए भर्ती निकला गया है। तो आप इस फॉर्म को अगर इच्छुक हैं तो भरिए, क्योंकि एक पद ही आपको चाहिए, बहुत सारा पद तो चाहिए नहीं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, सैलरी आपका 30 से 35 हज़ार से स्टार्ट होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको नो डाउट दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाला है तो उस पर भी आप लोग को बता दें। फ्रेंड, पहले तो आपको लिखित होगा, यानी परीक्षा में आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लिखित होगा। फिर अगर उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिर दस्तावेजों के लिए यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल जांच भी के लिए भी बुलाया जाएगा। और फाइनल लिस्ट आपका जो लिस्ट लग जाएगा, यानी आपकी ये चयन प्रक्रिया है। तो इसको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका ये जो है ना लिखित है ना, ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि आप 1-2 पोस्ट देखकर या 7 पोस्ट देखकर
पीछे मत हटिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग हट जाते हैं। तो आप अगर इच्छुक है तो इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ फी नहीं लग रहा है। फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि आप आवेदन करेंगे कैसे। देखिए, इस आवेदन को करने के लिए ये आवेदन है जो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो आपको प्रोसेस भी बता देते हैं फ्रेंड। देखिए, आपको तो सबसे पहले कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, आपको उसको फोटोकॉपी करा लेना है, यानी कि जेरॉक्स करा लेना है। उस पर साइन करना है। यहाँ पर मांगा, देखिए बताया गया है कि उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है और फोटो अपना देना है, सिग्नेचर कर देना है, यानी नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तब आप जाके इसको अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा और फिर उसके बाद अटैच करके इस पते पे भेजिएगा। देखिए, आपको हम पता दिखा दे रहे हैं, आप एक बार यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर इच्छुक है तो यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड बात कर लें कि देखिए इसकी जो है आपको क्या क्या लगना है। जैसे सारा डॉक्यूमेंट जितना है डॉक्यूमेंट, और फिर फ़ोटो के पीछे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा और डॉक्यूमेंट के सारे सिग्नेचर करके तब आप सबमिट करेंगे, उसमें अटैच करके तब इस पते पे भेजिएगा। यानी आपका ऑफलाइन है, इसको भेजना है। तो फ्रेंड, अगर और जानकारी में कहीं पर और पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। और आप 20 जनवरी से पहले इस फॉर्म को भेज दीजिएगा, फॉर्म भर के। और फ्रेंड, जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।